90% सर्किल से हुई बड़ी गलती। जी हां, ठीक सुना आपने कि जो भी नोटिफिकेशन एमटीएस टू पोस्टमैन के जारी किए गए हैं, परीक्षा 25 अगस्त 2024 को होने वाली है। मेरे पास पिछले कुछ दिनों से बहुत सारे क्वेरी आ रहे हैं। भर्ती नियम 2023 के हिसाब से जो भी एमटीएस जीडीएस का सर्विस मिलाकर 5 साल पूरा कर रहा था, भर्ती नियम 2023 में ऐसा बोला गया था कि वो कैंडिडेट भी पोस्टमैन के एग्जाम के लिए एलिजिबल हो चुका है। नमस्ते दोस्तों, जीपी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। जीडीएस टू पोस्टमैन का, जीडीएस टू एमटीएस का जो भी नोटिफिकेशन जारी किया गया था, उसके बारे में हमने एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है। उसको नहीं देखा है तो उसको जरूर से जाकर देख लीजिएगा। एमटीएस टू पोस्टमैन का जो भी नोटिफिकेशन है, उसका वीडियो बनाने में हमें थोड़ा समय लगा। हमने थोड़ा रिसर्च किया, बहुत सारे सर्किल का नोटिफिकेशन उठाकर देखा और पाया कि भाई साहब, इस नोटिफिकेशन में जो एनेक्सर 1 है, वहां पर जीडीएस और एमटीएस का जो सर्विस मिलाकर एलिजिबल हो रहा था, उसके लिए कोई भी प्रोफार्मा नहीं दिया गया था, कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया है, केवल एक सर्किल को छोड़कर। देखिए, सबसे पहले हम चलते हैं भर्ती नियम 2023 की ओर कि भाई साहब, आखिर ये भर्ती नियम 2023 पोस्टमैन मेलगार्ड का कहता क्या है। तो पढ़ते हैं, अंडर कॉलम 11 एग्जिस्टिंग एंट्री द फॉलोइंग एंट्री शैल बी सब्स्टिट्यूट नेमली, कि भाई साहब नीचे कुछ आपको बताए गए हैं, इनको आपको ध्यान से समझ लेना है। यहां पर आपको दो कंडीशन, पॉइंट नंबर 1 बताया गया है और इसके अलावा पॉइंट नंबर 2 भी बताया गया है। पॉइंट नंबर 1 में आपको बताया है कि ऐसा एमटीएस जिसने की 3 साल का सर्विस पूरा कर लिया है, वो जो है वो पोस्टमैन के एग्जाम के लिए निश्चित तौर पर एलिजिबल हो चुका है। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने डायरेक्टरेट के आदेश के हिसाब से एक ऑर्डर आया जिसमें एमटीएस टू पोस्टमैन के लिए 1 साल का रिलैक्सेशन दिया था। तो यहां पर जो 3 साल का सर्विस था, उसको घटाकर 2 साल कर दिया। उस नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं था कि भाई साहब जीडीएस और एमटीएस मिलाकर भी 5 साल सर्विस कर रहे थे तो उनको कोई छूट दी गई है। हालांकि अगर वो कैंडिडेट एमटीएस और जीडीएस मिलाकर 5 साल पूरा कर रहा है तो वह एलिजिबल था, उसके लिए छूट का प्रावधान उस नोटिफिकेशन के हिसाब से नहीं था। हमने देखा कि जब एनेक्सर 1 सर्किल के द्वारा जारी किया गया तो उस नोटिफिकेशन में जीडीएस और एमटीएस का जो कॉम्बिनेशन वाला सर्विस है, उसका कहीं भी जिक्र नहीं किया गया था, कर्नाटक सर्किल को छोड़कर। निदेशालय के आदेश के अनुसार मॉडल नोटिफिकेशन 10 जुलाई 2024 को आना था। मॉडल नोटिफिकेशन का आता पता नहीं था। मॉडल नोटिफिकेशन नहीं आया, शायद इसी वजह से सर्किल से इतनी बड़ी गलती हुई है। कहीं ना कहीं मैं आपको 3-4 नोटिफिकेशन दिखा देता हूं। 3-4 नोटिफिकेशन दिखाऊंगा जिस पर जीडीएस और एमटीएस का मिक्स सर्विस कहीं पर नहीं दिखाया गया है। इसके अलावा एक नोटिफिकेशन कर्नाटक सर्किल का दिखाऊंगा जिस सर्किल ने जो भी डायरेक्टरेट के अमेंडमेंट किए गए थे भर्ती नियम में, उस पर अच्छे तरीके से फोकस करके एनेक्सर 1 को बनाया है और जारी किया है। बाकी सर्किलों को भी इस प्रकार का एनेक्सर 1 फॉलो करने का जरूरत था। फिलहाल में मैं ये बोलूंगा कि जो भी कैंडिडेट एमटीएस और जीडीएस मिलाकर 5 साल पूरा कर रहा है, अभी भी वो एलिजिबल है। जो भी उसका अथॉरिटी है वहां पर वो जाके बात कर सकता है। ये नोटिफिकेशन जो है J&K का है और इस नोटिफिकेशन में कहीं पर एमटीएस प्लस जीडीएस का जो कंबाइंड सर्विस था उसका जिक्र नहीं किया गया था। इस नोटिफिकेशन में आप देख रहे होंगे कि 8 नंबर पॉइंट में डेट ऑफ एंट्री इन डिपार्टमेंट पूछा है, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट मल्टीटास्किंग स्टाफ एज रेगुलर बेसिस पूछा है। फिर यहां पर 10th नंबर पॉइंट में टोटल एलिजिबल सर्विस एमटीएस का 1/1/2024 को पूछा है। दूसरा नोटिफिकेशन तमिलनाडु का दिखा देता हूं। सेम प्रकार की प्रक्रिया तमिलनाडु ने भी फॉलो की है, कहीं भी कंबाइंड सर्विस का जिक्र नहीं किया गया है। तीसरा नोटिफिकेशन आपको दिखा देता हूं पंजाब सर्किल का।
तीनों ही सर्किल और इसके अलावा और बहुत सारे सर्किल ने इसी प्रकार का एनेक्सर 1 जारी किया है। हम बात कर लेते हैं अभी कर्नाटक सर्किल के नोटिफिकेशन के बारे में, जिसने कि डायरेक्टरेट के नियमानुसार, जो भी डायरेक्टरेट ने बीच बीच में भर्ती नियम में संशोधन किया था, उसको अच्छे तरीके से फॉलो किया है। आप जितने भी सर्किल का नोटिफिकेशन उठाकर देखेंगे, उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वाले पॉइंट में कुछ आपको पॉइंट देखने को मिलेंगे। मैक्सिमम सर्किल में केवल 2 ही पॉइंट देखने को मिलेगा। पहला पॉइंट रहेगा कि एमटीएस जो है यदि 2 साल का सर्विस कर चुका है तो वह जो है पोस्टमैन के एग्जाम के लिए एलिजिबल हो चुका है, क्योंकि डिपार्टमेंट ने 1 साल का रिलैक्सेशन दिया है एमटीएस टू पोस्टमैन के लिए। दूसरा जो आपका पॉइंट है वो केवल कर्नाटक सर्किल ने ही फॉलो किया है। बाकी सर्किल के नोटिफिकेशन में ये दूसरा पॉइंट देखने को नहीं मिल रहा। उसका कारण हो सकता है कि जो मॉडल नोटिफिकेशन डायरेक्टरेट से जारी किया जाना था, शायद उसको सर्किल ने नहीं देखा। याद रखिएगा कि तीसरा जो पॉइंट है वो सभी सर्किल ने फॉलो किया है कि यदि किसी और प्रकार का एलिजिबिलिटी कंडीशन बनता है तो आप पोस्टमैन के एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो पहले कंडीशन में यह था कि एमटीएस 2 साल पूरा करता है तो पोस्टमैन के लिए एलिजिबल है। यदि एमटीएस जीडीएस मिलाकर 5 साल कर रहा है तो वो भी पोस्टमैन के एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाता है। इसके अलावा और यदि कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बनती है तो वह भी पोस्टमैन के एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाता है। तो दूसरा वाला जो पॉइंट है वो केवल कर्नाटक सर्किल ने ही फॉलो किया है। हम चलते हैं अभी एनेक्सर 1 की ओर। कर्नाटक सर्किल ने जो एनेक्सर 1 जारी किया है वो बिल्कुल सही है और उस प्रोफार्मा को सभी सर्किल को फॉलो करना चाहिए था। एनेक्सर 1 देख लेते हैं। एनेक्सर 1 में सबसे पहले आपको यहां पर पासपोर्ट साइज का फोटो लगाना है। इसके बाद आपको पॉइंट नंबर 1 में कैंडिडेट का नाम डालना है रिकॉर्ड के अनुसार। कैंडिडेट को सेकंड नंबर पॉइंट में जेंडर डालना है। डेजिग्नेशन ऑलरेडी डाला हुआ है क्योंकि एमटीएस टू पोस्टमैन की ये परीक्षा होने जा रही है। इसके अलावा चौथे नंबर पॉइंट में नेम ऑफ डिवीजन यूनिट डालना है। 5वें नंबर में आपको डीओबी डालना है जो मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में दिया गया है। 6वें नंबर में आपको अपना कैटेगरी डालना है, यूआर, एससी या फिर एसटी। इसके अलावा 7वें नंबर पॉइंट में पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट था उसको मेंशन करना है। 8वें नंबर पॉइंट में आपको डेट ऑफ एंट्री इन डिपार्टमेंट डालना है। इसके अलावा जो 9वां नंबर का पॉइंट है वो आपको बता रहा है कि डेट ऑफ अपॉइंटमेंट एज मल्टीटास्किंग स्टाफ ऑन रेगुलर बेसिस। एमटीएस के तौर पर आपने कब ज्वाइन किया इसका आपको डेट मेंशन करना है 9 नंबर पॉइंट में। 9 के सब पॉइंट ए में आपको बताया है कि टोटल एलिजिबल सर्विस एमटीएस ऑन 1/1/2024 कि 1/1/2024 को टोटल एमटीएस में आपका कितना सर्विस हो रहा है। अब 10वें नंबर पॉइंट में जीडीएस का जिक्र कर दिया। एमटीएस टू पोस्टमैन का नोटिफिकेशन था तो 90% सर्किल ने जीडीएस का जिक्र नहीं किया था। करना चाहिए था क्योंकि भर्ती नियम 2023 ये बता रहा था कि भाई साहब जीडीएस और एमटीएस मिलाकर वह कैंडिडेट 5 साल पूरा कर रहा है तो वह भी पोस्टमैन के एग्जाम के लिए एलिजिबल हो चुका है। इस चीज को केवल कर्नाटक सर्किल ने ही फॉलो किया था, इसीलिए उसके एनेक्सर 1 में आपको जीडीएस का सर्विस यहां पर दिख रहा है। डेट ऑफ एंगेजमेंट जीडीएस का वहां पर पूछा गया है। यहां पर आपको जीडीएस का ज्वाइनिंग डेट डालना है। इसके अलावा आपने जीडीएस में कितना सर्विस किया वो यहां पर डालना है। टोटल एलिजिबल सर्विस 0.9 का ए और 10 का ए, मतलब 9 का ए मिलाकर 10 का ए मिलाकर कितना हो रहा है आपको बताना है। 9 का ए में क्या था कि भाई टोटल सर्विस जो है एमटीएस में कितना हुआ, टोटल सर्विस जीडीएस में कितना हुआ, दोनों मिलाकर आपको यहां पर रखना है। इसके अलावा 12वें नंबर पॉइंट में आपको आयु डालना है कि 1/1/2024 को आपकी उम्र सीमा क्या है, और 13 नंबर पॉइंट में यदि आप एपीएस में वर्किंग है तो यहां पर यस और नो डालना है। ध्यान रखिएगा कि ये जो नोटिफिकेशन था वो बिल्कुल सही था। बाकी सर्किल ने सही तरीके का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है,
फिर भी मैं आपसे बोलना चाहूंगा कि भाई साहब, यदि आप जीडीएस और एमटीएस मिलाकर 5 साल पूरा कर रहे हैं तो आप भर्ती नियम 2023 के हिसाब से बिल्कुल पात्र हैं पोस्टमैन के एग्जाम के लिए। उम्मीद करता हूं कि जो जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में एमटीएस टू पोस्टमैन के नोटिफिकेशन के बारे में दिया है वो आपको समझ में आ चुका है। सर्किल ने जो नोटिफिकेशन एमटीएस टू पोस्टमैन का जारी किया है उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। 2024 में एलडीसी एग्जाम मल्टीटास्किंग स्टाफ पोस्टमैन मेलगार्ड देने जा रहे हैं, तो हमने एक बैच स्टार्ट किया है, 30 डेज का स्पेशल बैच स्टार्ट किया है। यदि उस बैच में जुड़ना चाहते हैं या बैच संबंधित कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर एक पट्टी चल रही है, पट्टी पर जीपी ऑनलाइन क्लासेस का ऑफिशियल नंबर दिया है 7610685690 पर संपर्क करके हमसे जानकारी ले सकते हैं। जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद।